अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंजीनियरिंग पोस्ट व्यूअर्स। हम इस वक्त एक्सपो सेंटर लाहौर में मौजूद हैं और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी मीट एक्सपो यहाँ पर हो रही है और हमारे साथ हैं जनाब असदुल्ला साहब जो चैनल मैनेजर हैं पैनल बिल्डर्स के स्नाइडर इलेक्ट्रिक से। इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा असद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि सिचुएशंस बड़ी ऑड रही हैं पिछले कुछ अरसे में। आज आपसे बात करने का मौका मिला तो लोगों तक ये पहुंचना चाहिए कि इतने अरसे में श्नाइडर ने किस तरह से कूप किया सिचुएशंस को। इंपोर्ट बैन्स, प्रोडक्ट्स मिल नहीं रही, सब कुछ कैसे करते रहे आप लोग? जी बिल्कुल जी, जो पिछला कोई 2 क्वार्टर गुजरे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था। हमारी इससे पहले भी डिस्कशन हुई कराची में IEEE में, उस वक्त ये स्टार्ट हुआ था। तो बिल्कुल हर चीज़ बंद थी, लेकिन इस सारे टेन्योर में श्नाइडर इलेक्ट्रिक ने अपने चैनल्स पे काफ़ी काम किया। जो हर्डल्स थी उनको रिमूव करने की कोशिश की ताकि हमारा जो पैनल बिल्डर है या जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टॉकिस्ट है, उसको तो मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके ताकि उनके पास जो स्टॉक में चीज़ें हैं वो भी अच्छे तरीके से मार्केट में जा सके और नया स्टॉक भी किसी तरीके से डेवलप हो सके। उसमें हमने बैंकिंग सेक्टर को भी अप्रोच किया, अपनी जो एम्बेसीज़ हैं उनको भी अप्रोच किया ताकि हमें किसी तरीके से कोई रिलीफ मिल सके और उसके रिज़ल्ट्स अब आना शुरू हो रहे हैं। अब सिचुएशंस पहले से बेहतर हो रही हैं आपके ख्याल में, ओवरऑल मार्केट की भी और श्नाइडर की भी? जी बिल्कुल, अभी काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बैंक्स में अगर हम देखें तो LCs भी ओपन हो रही हैं। कुछ मटेरियल जो थे पोर्ट्स पे काफ़ी अरसे से रुके हुए थे, उनके डैमेजेस पड़े थे, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ स्टेप लिए, वो भी रिलीज़ होकर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के वेयर हाउसेज़ में स्टॉक में आ चुके हैं। और अब क्योंकि LCs ओपन हो रही हैं तो मटीरियल हमारे जो फैक्ट्रीज़ हैं या वेयर हाउसेज़ हैं या जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं वहाँ से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचना शुरू हो चुका हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए कि ओवर दी लास्ट फ्यू ईयर्स पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर कंपटीशन काफ़ी तेज़ी से बिल्ड हुआ है। बहुत सारे और ब्रांड्स भी आ गए और जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स थे आप लोगों के अलावा, श्नाइडर के अलावा, उन्होंने बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग जो है वो कोशिश की करने की। आप लोग उसको कैसे कूप कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात करूं कि जिस तरह हर कोई आता है वो ये कहता है कंपटीशन बढ़ा। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो ये सारे मेले जिसे हम कहते हैं इवेंट्स हैं वो होते हैं। अगर कंपटीशन नहीं है तो ये सारा सब कुछ नहीं है। तो कंपटीशन इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि ये सारा सब कुछ। दूसरी बात ये कि बिल्कुल जैसे जैसे टाइम गुजरता है नई चीज़ें आती हैं, नई इनोवेशन आती हैं, तो श्नाइडर हो, कंपटीशन हो, हर कोई अपनी प्रोडक्ट के अंदर कोई नई चीज़ लेके आता है। तो श्नाइडर भी इस वक्त क्योंकि IoT का टाइम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है, तो श्नाइडर भी अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर या अपनी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर काम कर रहा है। हमने अभी जिस तरह इको स्ट्रक्चर है हमारा, जो हमारे सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है और उनकी इंटीग्रेशन है, हमारी जो हार्डवेयर, जो हमारा जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेकर्स हैं या हमारी ड्राइव्स हैं या अदर चीज़ें, उनके साथ श्नाइडर डे बाई डे उनके अंदर एक इम्प्रूवमेंट कर रहा है, नई चीज़ें लॉन्च कर रहा है। उसकी ही कड़ी आपने 2 दिन 3 दिन पहले देखा कि कराची के अंदर हमारा एक मेगा इवेंट हुआ जिसमें हमने पार्टनर के साथ मिलकर अपने सिक्योर पावर में नई प्रोडक्ट जो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी नई चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में भी मिलेंगी। ऑब्वियसली थोड़ा क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये था कि इंपोर्ट बैन थी, तो इस वजह से करके कुछ लॉन्चेस जो हो रही थी, नई लॉन्चेस हो रही थी, उसमें ज़रा थोड़ा सा डिले आया। लेकिन अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी नई प्रोडक्ट जो हम वेट कर रहे हैं, जैसे ये चीज़ें स्मूथ लाइन आती हैं तो फिर हम उसको मार्केट में इंजेक्ट करेंगे, नई प्रोडक्ट लॉन्च होंगी और आपको देखने में मज़ा आएगा इंशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव साइड ऑफ दी पिक्चर। अब फाइनली ये बताइए कि जो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, ज़ाहिर है आप इस फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर पैनल बिल्डर्स के साथ बहुत ज़्यादा आपकी एसोसिएशन है। अगले 2-4 महीने में सिचुएशंस आपको कहाँ पर खड़ी नज़र आती हैं? देखिए, हम तो पॉजिटिव ही देख रहे हैं आगे चीज़ें, क्योंकि जो वर्स्ट सिनेरियो गुजर चुका है, जो बुरा टाइम गुजर चुका है, बुरा नहीं मैं कहूँगा लेकिन टफ सिनेरियो था, शायद किसी ना किसी हद तक वो पाकिस्तान के लिए ही कोई बेहतरी के लिए था कि हमने अपने ज़खायर जो थे, जो अपने रिज़र्व से वो बचाने थे। लेकिन अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं और मैं आने वाला टाइम या आने वाले अगले 2 क्वार्टर की बात करूँगा, बहुत लंबा टाइम तो नहीं, लेकिन मैं कुछ बेहतरी देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ें स्मूथली स्लोली लेकिन बेहतर रहेंगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो एक सप्लाई और डिमांड के बिटवीन जो एक गैप बढ़ गया, उस गैप को कवर करने में एक टाइम लगेगा। वो शायद 6 महीने नहीं, शायद कोई 1.5 साल का टाइम लग जाए, लेकिन वो लगेगा। चीज़ें स्लोली बेहतरी की तरफ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, असदुल्ला साहब थे श्नाइडर से हमारे साथ और अगले किसी इंटरव्यू तक इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।